A big story from Jammu and Kashmir. Over 25 people have been detained by the police after a mob vandalized a foundation stone bearing the national emblem at a mosque in Srinagar. Now, the incident has sparked a political uproar, with the National Conference defending the attack, claiming that engraving the emblem inside a mosque is anti-Islam. Watch this developing story. National emblem in Srinagar hit with stone. Over 25 men detained. The shrine politics has escalated. National Conference justified the attack, stating that engraving emblem in mosque is anti-Islam. हजरतबल में जो हुआ वो गलत था, उनको वो बोर्ड लगाना नहीं चाहिए था। ये दरगाह जो बनी है यहाँ के लोगों के या कोई भी जो यहाँ पे ज़ियारतें हैं वो यहाँ के लोगों के पैसे से बनी हुई है, किसी के मेहरबानी से नहीं बनी। यहाँ पे जब ये बनी कोई बोर्ड नहीं लगाया, शेर कश्मीर ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अल्लाह के नाम पे था और उसके रसूल के नाम पे था। मगर इन्होंने जो गलती की, इन्होंने वहाँ बोर्ड लगाया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये गलत है और उसको करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। Earlier, his son and Jammu and Kashmir Chief Minister too said that emblem at a religious place hurt the public sentiments. मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। Justification of vandalism did not go down too well with the Bharatiya Janata Party. BJP said that emblem is a national symbol and is put wherever any government institution works. जो अशोक स्तंभ है वो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है। और जहां पर भी जो गवर्नमेंट की संस्था काम करती है वो उसमें लगाया जाता है। उस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये नफरती राजनीति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह उसको तोड़ना, अपने ही देश में अशोक स्तंभ को कोई तोड़ेगा, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और FIR होगी। A sacred shrine, national emblem and a political storm. Hazrat Bal now stands at the heart of a growing controversy.